ये आदमी बीच पर 3 दिन और 3 रात सोया रहा। जब वो जागा और चारों तरफ देखा तो वो शॉक हो गया। उसे अपने एक सेलर की डेड बॉडी बीच पर पड़ी दिखी। वो उसके पास गया, लेकिन सेलर का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उसे समझ आ गया कि वो काफी समय पहले मर चुका है। उसने सेलर के शूज उतारे और खुद पहन लिए। अब वो अपने बाकी साथियों को बीच पर ढूंढने निकला। उसने जोर से आवाज लगाई, हेलो, कोई सुन रहा है? रास्ते में उसे अपनी टूटी हुई बोट और एक और डेड सेलर मिला। उसने उस सेलर को किनारे खींचा, पत्थर और लड़की से एक क्रॉस बनाया और उसे वहीं दफना दिया। उसने उसकी एक शर्ट ली और फिर उसका बैग उठाया। 2 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद वो ऊपर पहुंचा। व्यू बहुत सुंदर था, लेकिन चारों तरफ बस पानी ही पानी था। गुस्से में उसने अपना बैग फेंक दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि पहले वो इस रेतीले आइलैंड पर सरवाइव करेगा, फिर निकलने का तरीका ढूंढेगा। वो बहुत भूखा और प्यासा था। उसने कुछ कोकोनट्स देखे, पत्थर से तोड़कर बड़ी मेहनत से उनका पानी पिया। तभी उसे डॉग की भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि उसका प्यारा डॉग एक गड्ढे में फंसा हुआ है। उसे देखकर वो खुशी से कूद पड़ा। बिना देर किए वो गड्ढे में कूदा और डॉग को डांटा। तू कितना बड़ा गधा है रे? डॉग जमीन पर लेट गया। अब आदमी को अकेलापन कम महसूस हुआ। डॉग के साथ उसने पत्थरों से आग जलाई। 3 दिन से भूखा होने के बावजूद वो और डॉग पूरी रात सोते रहे। सुबह उसने अपनी टूटी बोट से सामान लाने का सोचा। लहरें बहुत तेज थीं, फिर भी वो पानी में कूद गया। डॉग किनारे पर खड़ा चिंतित होकर भौंक रहा था। आदमी बोट तक पहुंचा और देखा कि वहां सिर्फ कुछ जिंदा चूहे हैं। उसने कैबिन का लॉक तोड़ा। अंदर कई गन्स, कुछ पुराने कॉइन्स और बहुत सी रेड वाइन की बोतलें थीं। वो जैसे ही थोड़ा सिप लेने वाला था, उसे बोट डूबने की आवाज सुनाई दी। जल्दी जल्दी उसने सारा सामान डेक पर लाकर रस्सी से बांध दिया। फिर उसने एक छोटी बोट बनाई और उसे किनारे ले आया। लेकिन उसी रात जब वो ब्रेड खा रहा था तो गन उठाकर जंगल में शिकार करने चला गया। लेकिन वहां का सीन डरावना था। वहां खोपड़ियां, पूजा के सामान और ताजी इंसानी हड्डियां जमीन पर बिखरी थी। उसे समझ आ गया कि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है। अब उसने फैसला किया कि वो यहाँ से बोट बनाकर निकल जाएगा। उसने मजबूत पेड़ काटे, आरी से लकड़ी की पट्टियां बनाई, दिन रात इतनी मेहनत की जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। शरीर की ताकत पूरी करने के लिए उसने समुद्री बतख पकड़े और पाले। जल्द ही वो उन्हें रोस्ट करके खाने लगा। धीरे धीरे उसकी बोट का स्ट्रक्चर बनने लगा। उसने तने नीचे रखे और पट्टियों को पेड़ के गोंद से जोड़ा। आखिरकार उसकी बोट रेडी हो गई। बोट को चलाने से पहले उसने फायर क्रैकर्स जलाए। डॉग भी बहुत खुश था। उसने चाकू से रेत का बैग काटा, जिससे लीवर एक्टिवेट हुआ और लॉग्स की मदद से बोट चलने लगी। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर बोट पत्थर से टकराई और टूट गई। वो मायूस हो गया। 1 साल बाद उसने फिर कोशिश की आइलैंड छोड़ने की, लेकिन ताकतवर लहरों ने रोक दिया। अब उसने तय किया कि वो यहीं रहेगा। उसने मेहनत से सब्जियां उगाई, मिर्च के पौधों को शेल्स से घेर दिया ताकि जानवर ना खाएं। उसकी डेली रूटीन बहुत बोरिंग हो गई, लेकिन डॉग की कंपनी ने उसे पागल होने से बचा लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं चली। एक दिन डॉग ने खाना छोड़ दिया तो उसने उसे उसकी फेवरेट हड्डियों वाला खाना दिया। फिर भी डॉग ने नहीं खाया। जब आदमी ने उसका सूखा नाक छुआ तो समझ गया कि डॉग बीमार है। जल्द ही डॉग जमीन पर गिर पड़ा। आदमी ने उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, उसे रेड वाइन दी और पूरी रात उसकी देखभाल की। वो सोचने लगा, अगर डॉग भी चला गया तो वो अकेले इस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करेगा। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसा कोई प्रिय जानवर है?